नमस्कार। उलट बांसी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की दुनिया में झूठों और झूठ की कला का अत्यधिक महत्व है। नौकरी हो या व्यापार, जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता संदेहों से परे है। राजनीति तो खैर झूठ के बिना संभव ही नहीं है। झूठ के बल पर आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विश्व गुरु तक बन सकते हैं। आज के शो में हम झूठ विद्या पर ही बात करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं झूठाचार्य श्री श्री झूठेंद्र स्वामी। बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको उनका परिचय दे देता हूं। झूठेंद्र स्वामी ने झूठ कला में दिल्ली के एक नामी विश्वविद्यालय से एमए किया है। उन्होंने इस विधा में बीए भी किया है और मैट्रिक की डिग्री भी उनके पास है। लेकिन आप डिग्रियां दिखाने का आग्रह मत कीजिएगा, क्योंकि वे बेहद संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेज हैं। वैसे उन्होंने झूठ कला का ज़्यादा ज्ञान स्कूल कॉलेज में नहीं, जीवन की पाठशाला में हासिल किया है। सुबह शाम दिन रात उन्होंने झूठ बोल बोल कर इस विद्या को साधा है। इसी की बदौलत उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है। झूठाचार्य झूठेंद्र स्वामी आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। झूठेंद्र जी, उलट बांसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। झूठेंद्र जी, इस समय तीनों लोकों में आपके झूठों का डंका बज रहा है। जहां देखिए आपके झूठों की चर्चा हो रही है। अखबार आपके झूठों से काले हो रखे हैं। चैनलों पर आपके झूठ दिन रात चलते रहते हैं, कभी लाइव तो कभी रिकॉर्डेड। एंकर आपके झूठों से प्रेरणा लेते हैं। लाखों लाखों लोग आपके झूठों के मुरीद हैं, आपसे झूठ बोलना सीखते रहते हैं। यहाँ तक कि माएँ अपने बच्चों को आपके भाषण सुनाती हैं ताकि बड़े होकर वे आप जैसे झूठवादी बन सकें। मुकेश जी, पहले तो इतना शानदार परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये सब ईश्वर की कृपा है, आप जैसे मित्रों का सहयोग है। मेरे लिए तो झूठ बोलना एक तपस्या के समान है। झूठ मेरे लिए ईमान है, धर्म है। मैं दिन रात इसी धुन में रहता हूँ कि कितने झूठ बोलूँ, कैसे कैसे झूठ बोलूँ कि मेरा देश आगे बढ़े, देश के लोग खुशहाल बने। आप यकीन नहीं करेंगे मुकेश भाई कि उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, यहाँ तक कि झूठ बोलते वक्त भी बस एक ही बात दिमाग में रहती है कि कहीं झूठ बोलने से चूक न जाऊँ और मेरे देश का अहित ना हो जाए। फिर भी गालियां खाता हूं कि मैं कम झूठ बोलता हूं। विपक्ष हमेशा मेरी निंदा में लगा रहता है। वो ये नहीं देखता कि जितने झूठ उसने 70 सालों में नहीं बोले होंगे, उतने तो मैंने 10 साल में बोल दिए हैं। एक अकेला सब पर भारी। माँ भारती की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने न कभी सच बोला है और न कभी बोलूँगा। देखिए, आप विपक्ष की बातों को दिल से मत लगाया कीजिए। पूरी दुनिया मानने लगी है कि आपसे ज़्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। वो तो आपकी कायल हो चुकी है। ट्रंप तक ने आपके सामने हाथ जोड़ लिए हैं। इसीलिए बिल गेट्स से लेकर बाइडेन तक और शी जिनपिंग से लेकर पुतिन तक सब आपसे झूठ बोलने के गुरु मंत्र लेने आते रहते हैं आपके पास। नोबेल पुरस्कार और के लिए आपका नामांकन होना भी अब तय हो गया है। लेकिन पहले हमें ये बताइए कि झूठ कला के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? आपने कब और कैसे सोचा कि मुझे झूठाचार्य बनना है? मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि झूठ बोलने की प्रतिभा मुझ में जन्मजात थी। मेरी कुंडली जिस पंडित ने बनाई थी, उसने तो जन्म की घड़ी और ग्रह की दिशाओं को देखते हुए कह दिया था कि मैं झूठ के क्षेत्र में यश कमाऊंगा। यही नहीं, उसने ये भी कहा था कि मेरी कुंडली में राजयोग है। इसीलिए उसने मेरा नाम झूठेंद्र रख दिया था। मैं बचपन का एक किस्सा आपको बताता हूँ। मैंने अपने मित्रों में फैला दिया कि मैंने तालाब में घुसकर एक मगरमच्छ को मार डाला है। सब ने उस समय यही माना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ था भी, मगर वो किस्सा सर्कुलेट होता रहा और मेरी प्रसिद्धि बढ़ती रही।
अब तो सभी मानते हैं कि साहसी बाल झूठेंद्र ने बचपन में मगरमच्छ को मारा था। एक और किस्सा सुनिए। हमारी राजनीति में ऐसा है कि अगर आप लोअर क्लास से आते हैं, छोटे तबके से आते हैं, तो तुरंत आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनकी हमदर्दी आपको मिल जाती है। मैंने भी प्रचारित करवा दिया कि मैं बचपन में रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। मैंने चाय वाय कभी नहीं बेची, और जिस स्टेशन की बात की थी वो तो कभी था ही नहीं, लेकिन बात मशहूर हो गई। उसका फ़ायदा आज तक मुझे मिल रहा है। और मेरी डिग्रियों का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल सुना है, लेकिन मान लिया कि आप में झूठ बोलने की जन्मजात प्रतिभा थी, मगर प्रतिभा को भी मांझने की ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो वे कौन से स्कूल, कॉलेज और गुरु थे जिन्होंने आपको झूठ विद्या में निष्णात बनाया? आपकी बात सही है। पहले तो मैं यूं ही झूठ बोल दिया करता था, उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता था। आप कह लीजिए कि सार्थक झूठ बोलना मुझे आता ही नहीं था। मुझे झूठ को सुसंगत बनाकर बोलने का ज्ञान तो शाखाओं में मिला। वहाँ तरह तरह के प्रचारकों से संपर्क हुआ, तब मुझे पता चला कि झूठ से राष्ट्र निर्माण भी होता है, और राष्ट्र निर्माण के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। तब मैंने संकल्प ले लिया कि इनसे भी आगे जाना है। उन्होंने भी देखा कि मुझ में झूठ बोलने की कितनी लगन है, कितनी सफाई से मैं झूठ बोलता हूँ, तो वे मुझे झूठ विद्या का विशेष ज्ञान देने लगे। लेकिन झूठ कोई एक जगह तो है नहीं, वो तो ईश्वर की तरह सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए मैंने उनसे तो सीखा ही, मगर ऐसे और भी गुरु ढूंढे जो इसमें मेरी मदद कर सकते थे। आपको बताऊं कि जब बेसिक ट्रेनिंग के बाद मुझे राजनीति में भेजा गया तो मैं दंग रह गया। वहाँ तो झूठ विद्या के एक से एक चैंपियन थे, प्रकांड पंडित थे। पार्टी में तो एक से एक झूठाचार्य, मैं तो उनके सामने कहीं लगता ही नहीं था। फिर मैंने बहुत ही क्लोजली उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया, और मौका मिलते ही बड़े बड़े झूठों को आजमाने लगा। इसी तरह मेरा संपर्क कुछ कारोबारियों से हुआ। वे तो झूठ बोलने में और भी बड़े उस्ताद, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह आप देखिए कि मैंने बहुत सारे स्कूलों में झूठ की शिक्षा ली है। फिर जब आप मंत्री वगैरह बने होंगे तो आपको अपनी झूठ विद्या संवारने के और भी अवसर मिले होंगे। हाँ, जब अफसरों से पाला पड़ा तो मैं समझ गया कि ये तो झूठों की एक और प्रजाति है, एक और नस्ल है। वे तो ऐसे घुमा घुमा कर झूठ बोलते थे कि मैं भी घूम जाता था। फिर मैंने भी उनके सामने घुमा घुमा कर झूठ बोलना शुरू किया, तो उनकी समझ में आ गया कि उनका किससे पाला पड़ा है। फिर तो हम दोनों की खूब जमने लगी। लेकिन मुकेश भाई, आपने वो तीसरे नंबर वाला सवाल नहीं पूछा, वो पूछिए, वो बहुत ज़रूरी सवाल है। ओह सॉरी जी झूठेंद्र जी, ये बताइए कि लोग सत्य का मार्ग चुनते हैं, मगर आपने असत्य का मार्ग चुना, क्यों चुना? झूठ की राह क्यों पकड़ी आपने? देखिए मुकेश भाई, मैं तो गुजराती बनिया ठहरा। मैं तो नफ़ा नुकसान का हिसाब पहले लगा लेता हूँ, तभी किसी काम में हाथ डालता हूँ। झूठ बोलने में सबसे कम इन्वेस्टमेंट लगता है और रिस्क भी सबसे कम होती है। सच में आपको पता नहीं कितना और कितने साल तक इन्वेस्ट करना पड़े और फिर भी कुछ हाथ ना आए, उल्टे नुकसान भी हो सकता है। जबकि झूठ तो तुरंत रिटर्न देता है। तो झूठ बोलने से ज़्यादा चोखा धंधा मुझे कोई नहीं दिखा। और मैं तो देख रहा था ना कि उधर झूठ बोला, इधर कमाई अपने पॉकेट में। इसलिए एक बार झूठ की राह पर चल पड़ा तो सच की तरफ कभी पलटकर देखा ही नहीं। झूठ बोलकर यहाँ तक आ गया कि आप जैसा पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहा है। मुकेश भाई,
मेरा दावा है कि आपने कभी ऐसे आदमी का इंटरव्यू नहीं लिया होगा जो हमेशा सच बोलता हो, मगर झूठ बोलने वालों के इंटरव्यू रोज लेते होंगे आप। झूठ की महिमा हर जगह है, मीडिया में भी है, इसलिए पूरा का पूरा मीडिया झूठ और झूठों से भरा हुआ है। झूठेंद्र जी, हमारे बहुत सारे दर्शक आपकी तरह झूठाचार्य बनना चाहते होंगे, क्या उन्हें कुछ गुरु मंत्र देंगे आप? देखिए, वैसे तो मेरा जीवन खुली किताब है, मेरे सारे झूठ आपको गूगल करने से मिल जाएंगे। हो सकता है उन पर किसी ने रिसर्च भी कर डाली हो अब तक, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ मंत्र आपको और आपके दर्शकों को देता हूँ। आपने कहा है इसलिए देना पड़ेगा, आपका आग्रह तो मैं टाल नहीं सकता हूँ। अगर आप निष्ठापूर्वक उनका पालन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी, यानी आपके दर्शक भी मेरी तरह उच्च स्तर के झूठ बोलकर उनकी सेवा कर सकेंगे जिनकी सेवा वो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले झूठ का मंत्र नंबर 1। झूठ बोलने में संकोच तो बिल्कुल ना करें, खुलकर बोलें, धड़ल्ले से बोलें और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलें। अगर आप डावाडोल होंगे तो कोई भी आपके झूठ पर भरोसा नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि आप झूठ बोलने में फेल हो गए। मंत्र नंबर 2। एक झूठ को 1-2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार बोलिए और औरों से भी बुलवाइए। झूठ का ये है कि जितने बार, जितने अधिक मुंहों से दोहराया जाता है वो उतना ही सच लगने लगता है। मुसलमान 4 बीवियां रखते हैं, 14 बच्चे पैदा करते हैं, ये सच नहीं है, मगर पूरा हिंदुस्तान तो यही मानता है कि यही सबसे बड़ा सच है। ये एक झूठ को 100 साल तक दोहराने की वजह से हुआ है। हिंदू धर्म खतरे में है, ये झूठ सदियों से दोहराया जा रहा है, इसलिए सबके दिमागों में सच की तरह बैठ गया है। देखिए, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हमारे साथ समाज में 75% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। फिर 20% लोग ऐसे होते हैं ये जो जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कोई जानकारी, कोई समाचार झूठा है या सच है। किसी ने कुछ कहा है तो झूठ कहा है या सच कहा है। 2-3% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि सच क्या है, मगर वे ना उसे मानते हैं और ना ही लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये है सच। सोचते हैं काहे को बेकार में झंझट मोल लो। अब बाकी बचे 1-2% सच जानने वाले, तो वे चीखते चिल्लाते रहते हैं, मगर उनकी कोई सुनता नहीं, बल्कि उनकी धुनाई शुरू कर दी जाती है कि हमको सच क्यों बताते हो, हमें तो झूठ ही अच्छा लगता है, झूठ ही हमारा प्यारा है। यानी झूठ बोलने में कोई ख़तरा नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ज़ीरो रिस्क। कोई नियम कानून झूठ बोलने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ही बताइए, क्या आज तक किसी झूठ बोलने वाले को सज़ा हुई है? जी नहीं हुई है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को झूठ बोलने की वजह से कोई सज़ा सुनाई गई हो। अब सुनिए मंत्र नंबर 3। हमेशा बड़े झूठ बोलिए। छोटे झूठ बोलने से आप भी छोटे लगेंगे, चिरकुट लगेंगे। इसलिए बड़े झूठ बोलें और प्रिय झूठ बोलें। जो सबको पसंद आए ऐसे झूठ बोलें, ऐसे प्रिय झूठ जिन पर लोग यकीन करना चाहते। मसलन बोलिए कि फला तारीख तक आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, पेट्रोल डीजल 40 रुपए लीटर मिलेगा, वगैरह वगैरह। अब संभव ना लिखने वाले के बावजूद समाज में ऐसे लोग होते हैं जो सोचने लगते हैं कि क्या पता खाते में पैसे आ ही जाएं, क्या पता 2 करोड़ रोज़गार मिल ही जाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इसकी आड़ में अपना कोई बड़ा काम निकाल लेते हैं। मंत्र नंबर 4। बेशर्म बनिए, निर्लज्ज बनिए। इसकी परवाह मत कीजिए कि झूठ पकड़ लिया गया तो क्या होगा। बेशर्मी से बोलिए। सिकंदर ने बिहार आकर आत्मसमर्पण कर दिया था,
या महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था, या प्लास्टिक सर्जरी से हाथी का सिर मनुष्य के धड़ में जोड़ दिया गया था। कुछ लोग आप पर हंसेंगे, सवाल करने वाले भी होंगे, मगर अधिकांश लोग आप पर भरोसा कर लेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, उनको सच से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ लोग मनोरंजन करते हैं, टाइम पास करते हैं, और कुछ उसी में अपने लिए उम्मीद ढूंढ लेते हैं। अब मंत्र नंबर 5। अगर आपने कोई झूठ बोला और वो संकट खड़ा करने लगे, तो या तो आप चुप लगा लीजिए, पूरा मौन धारण कर लीजिए, या फिर साफ तौर पर मुकर जाइए। आपको कहना है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, लोगों ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, या वो तो एक जुमला था, मजाक था। मैं तो हर रोज़ ऐसे झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, मैं इधर झूठ बोलता हूँ और उधर उसका खंडन और सब आ जाता है। मगर झूठ बोलना बंद करने के बजाय मैं दोगुनी ताकत से झूठ बोलने लगता। इससे झूठ चिल्लाने वाले लोग थक जाते हैं, वे हार मान लेते हैं। ये भाई अब इसको क्या बोले, ये तो सच सुनने मानने को राजी ही नहीं है, बोलने दो झूठ इसको। और अंत में मंत्र नंबर 6, ये झूठ का महामंत्र है। इसके बिना झूठों की मंडी में आपकी दुकान ज़्यादा नहीं चल सकती। और ये मंत्र ये है कि बड़े झूठ वक्ताओं को झूठ बोलने वालों का एक गैंग बनाना चाहिए, गिरोह बनाना चाहिए। इसमें मीडिया, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, साधु संत, चोर, डकैत, बलात्कारी सब होने चाहिए। ये सब मिलकर जब आपके झूठों को दोहराते हैं तो उसकी आभा निखरती चली जाती है। फिर उस पर विश्वास करने वालों की तादाद एकदम से बढ़ती जाती है। तो मुकेश भाई, ये कुछ मंत्र हैं जिन्हें सिद्ध करके आप या कोई भी मेरी तरह झूठ शास्त्री बन सकता है, झूठाचार्य बन सकता है। देखिए, ये हमारी 5000 साल की परंपरा है जिसमें झूठ इस तरह से विकसित हुआ है। इसमें हमारे ऋषियों मुनियों का भी अमूल्य योगदान है, और हमें इसे अपनी धरोहर को बचा कर संजो कर रखना है और इसको दुनिया भर में फैलाना है। झूठेंद्र जी, आपके ज्ञान से तो मैं बहुत 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 प्रभावित हूँ। आपको तो कोई विश्वविद्यालय खोलना चाहिए झूठ विद्या के प्रचार प्रसार के लिए। वो तो मैंने अपने मित्र झूठानी को पहले ही बोल दिया है। इसके लिए उसको ज़मीन भी अलॉट कर दी है और बैंकों से कर्ज वगैरह भी दिलवा दिया है। वैसे इतने सारे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर यही तो कर रहे हैं। अब तो विश्वविद्यालयों में ऐसे वीसी और प्रोफेसर भी भर दिए गए हैं जिनकी असत्य में गहरी अटूट आस्था है और उसके प्रचार प्रसार में वे प्राणपण से लगे हुए हैं। हाँ, मैं अपने झूठ के अनुभवों को दर्ज करने के लिए, संजोने के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए आत्मकथा ज़रूर लिख रहा हूँ। वाह, क्या बात है! कब तक आ जाएगी आपकी आत्मकथा? क्या कोई नाम सोचा है आपने उसका? जल्दी ही आ जाएगी। उसके नाम पर अभी विचार किया जा रहा है। कुछ लोगों का सुझाव है कि उसका नाम एक महाझूठे की डायरी रखा जाए तो बेहतर होगा। कुछ लोग कर रहे नहीं, असत्य के साथ कुछ प्रयोग रखिए। इससे आप नेहरू और गांधी की आत्मकथाओं से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। देखिए परमात्मा क्या फाइनल करवाता है। झूठेंद्र जी, अंत में आपने एक सवाल पूछने को कहा था, वही पूछ रहा हूँ। आप इतने सारे झूठ बोलने के लिए असीमित ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, कहाँ से पाते हैं? बिना थके हारे इतने सारे झूठ कैसे बोलते रहते हैं? देखिए मुकेश जी, अच्छा हुआ आप ये सवाल भूले नहीं तो मुझे आपको टोकना पड़ जाता कि आप ये सवाल पूछिए। बात यह है कि मुझे लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मुझसे बुलवाया जाता है। कोई शक्ति है, महाशक्ति, विश्व शक्ति, जिसने मुझे झूठ बोलने के लिए चुना है। वही शक्ति मुझे झूठ बोलने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। वो चाहती है कि मैं झूठ बोलता रहूं। मैं तो उस शक्ति के लिए एक साधन मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ।
अगर उन शक्तियों का मेरे माध्यम से भला होता है तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। दुआ कीजिए कि मैं इसी तरह से झूठ बोलता रहूं, अनवरत झूठ बोलता रहूं और देश की सेवा करता रहूं। जी, हमारी दुआएं तो हमेशा आप जैसे महान झूठे के साथ रहती हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह बड़े बड़े झूठ बोलते रहें और अपने झूठों से देश और समाज का झूठा विकास करते रहें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया झूठेंद्र जी। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी आभारी हूँ मैं। नमस्कार। नमस्कार।